क्या पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ दिखेंगी पूजा हेगड़े? क्या पूजा हेगड़े का हो गया इंस्टाग्राम अकाउंट हैक? हैकर्स ने पूजा हेगड़े बनकर किसकी की जमकर बुराई? क्यों हो रहा था पूजा हेगड़े का करियर खत्म? दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूजा हेगड़े की सच्चाइयां बताने वाले हैं जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। पूजा हेगड़े एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री है जिन्हें ज्यादातर तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषा दोनों में देखा जाता है। अपनी मेहनत और लगन की बदौलत आज वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्री है। उनकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर काफी अच्छी पकड़ है। उनके परिवार वाले चाहते हैं कि उनका नाम लक्ष्मी होना चाहिए था क्योंकि उनका नाम दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन हुआ था, लेकिन उनकी नानी को ये नाम पुराने जमाने का लगा, इसलिए उन्होंने पूजा नाम रख दिया। वर्ष 2009 में हुए मिस इंडिया टैलेंटेड प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया और विजेता बनी। बावजूद इसके वो वर्ष 2009 में ही हुए मिस इंडिया प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगले वर्ष 2010 में हुए मिस यूनिवर्स इंडिया में सेकेंड रनर अप रही और उन्हें सहायक प्रतियोगिता में मिस इंडिया साउथ ग्लैमरस शेर का ताज पहनाया गया। साल 2012 में उन्होंने तमिल सुपर हीरो फिल्म मुगामुडी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वर्ष 2014 में उन्होंने तेलुगु फिल्म ओका लैला कोसम से अपना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में आगाज किया। एक बार निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की पत्नी सुनीता ने उन्हें एक विज्ञापन में देखा और 2016 में रिलीज हुई फिल्म मोहनजोदाड़ो के लिए उनके नाम की सिफारिश की। इसके लिए उन्हें ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया और इन्होंने सफलतापूर्वक इसे पास कर लिया। लेकिन किसी भी हीरोइन को बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए आशुतोष गोवारिकर जैसा डायरेक्टर और ऋतिक रोशन जैसा सुपरस्टार मिलेगा तो वो कोई भी शर्त मानने को तैयार हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ पूजा हेगड़े के साथ। उनके सामने शर्त रखी गई कि अगर आप इस फिल्म में काम करना चाहती हैं तो जब तक आपकी ये फिल्म रिलीज नहीं हो जाती है तब तक आपको किसी भी क्षेत्रीय भाषा में फिल्मों में काम नहीं करना है। पूजा ने ये बात मान ली और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मणिरत्नम, जो कि टॉलीवुड के जाने माने निर्देशक है, उनकी फिल्म को करने से मना कर दिया। फिर साल 2018 में उन्हें फेमिना मैगजीन के कवर पेज पर चित्रित किया गया था और साल 2020 में वो साउथ इंडियन सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक बनी। अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ उन्होंने आला वैकुंठ प्रेमुलु में काम किया, जिसमें उन दोनों पर फिल्माया गया गीत बुट्टा बोम्मा में उनके नृत्य प्रदर्शन को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। वो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर और भारतीय क्रिकेटर्स राहुल द्रविड़ की बहुत बड़ी प्रशंसक है। उन्हें जानवरों से बहुत ही ज्यादा प्यार है और उनके पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम उन्होंने पेड्रो रखा है। अक्सर ही वो अपने कुत्ते के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती है। वो फिटनेस फ्रीक है और नियमित रूप से योगा करती है। पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 में एक तुलु भाषी परिवार में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वो मूल रूप से कर्नाटक के ओडिपी की रहने वाली है। उनकी माता का नाम लता हेगड़े है जो इम्यूनोलॉजिस्ट और जेनेटिक्स प्रोफेशनल है। उनके पिता का नाम मंजुनाथ हेगड़े है जो कि एक वकील है। उनके भाई का नाम ऋषभ हेगड़े है जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। पूजा हेगड़े ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मानिक जी कपूर एजुकेशनल ट्रस्ट स्कूल मुंबई से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने मुंबई के MMK कॉलेज में दाखिला लिया। पूजा हेगड़े की पसंदीदा अभिनेता ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, आमिर खान और लियोनार्डो डी कैप्रियो है। उनकी पसंदीदा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, मेरिल स्ट्रीप, जेनिफर लॉरेंस और सैंड्रा बुलॉक है। उनके पसंदीदा संगीतकार AR रहमान, कैटी पेरी, जेनिफर लोपेज, रिहाना, ब्रायन एडम्स, जस्टिन लिम्बरलेक और लेडी गागा है। अब बात करें पूजा हेगड़े के अफेयर के बारे में तो आपको बता दूं कि पूजा हेगड़े का नाम सबसे पहले अभिनेता रोहन मेहरा के साथ जुड़ा था। दोनों के प्यार के जबरदस्त चर्चे हुआ करते थे और ऐसी खबर थी कि दोनों अक्सर एक दूसरे को सरप्राइज और तोहफे भेजते थे। दोनों अक्सर एक साथ देखे जाते थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया और कुछ समय बाद आखिरकार दोनों अलग हो गए। उसके बाद उनका नाम साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ जोड़ा गया। दोनों ने फिल्म राधे श्याम में एक साथ काम किया और फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ने की खबर आई थी। पूजा ने इस खबर को झूठा बताया और उन्होंने कहा कि प्रभास बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने मेरा और मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा था। उनका कहना था कि ये सारी खबरें झूठी है और ये इसलिए उठती है क्योंकि ये बात सच हो या न हो,
लोगों को इसके बारे में बात करने में मजा आता है। अभी हाल ही में उनका नाम बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ जोड़ा गया। दोनों हाल ही में किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग कर रहे थे और खबरें तो ये है कि सलमान खान के साथ नजदीकियां बढ़ने की वजह से ही उन्हें फिल्म मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है अभी इसके बारे में पता नहीं चल पाया, क्योंकि दोनों की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। साथ ही बात करें पूजा हेगड़े से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, तो आपको बता दें कि 27 मई 2020 को पूजा का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। इसकी जानकारी उन्होंने देर रात 1 बजे अपने ट्विटर अकाउंट पर दी थी। उन्होंने अपने चाहने वालों को कहा था कि कोई भी किसी भी निमंत्रण को स्वीकार न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी दें। उसके लगभग 1 घंटे बाद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी टेक्निकल टीम द्वारा रिकवर कर लिया गया था, लेकिन जब तक ये सही हुआ तब तक हैकर्स ने अभिनेत्री सामंथा के ऊपर उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कैप्शन के साथ पोस्ट किया कि मुझे ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती है। अकाउंट के रिकवर होते ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था और उसके बाद सामंथा के फैंस का गुस्सा फूटा और उन्होंने पूजा से माफी मांगने को कहा। 9 जून 2022 को एक बार फिर से पूजा का नाम सुर्खियों में छाया। दरअसल अपने साथ हुई बदसुल्की का जिक्र करते हुए उन्होंने एक एयरलाइन को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने ट्विटर के जरिए अपने साथ हुई बदसुल्की का किस्सा सुनाया। उन्होंने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने लिखा कि इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ मेंबर विपुल नकाशी ने आज मुंबई के उड़ान भरते वक्त उनके साथ गलत व्यवहार किया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे साथ अहंकारी, अज्ञानी और धमकी भरे लहजे में बात की गई। उनके ट्वीट के तुरंत बाद ही इंडिगो एयरलाइन की तरफ से ट्वीट कर पूजा से माफी मांगी गई। अब आपको बता दें कि पूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान कई राज से पर्दा भी उठाया था। अपने कैरियर के बुरे दौर को याद करते हुए एक्टर्स ने कई बातें शेयर की थी। पूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके कैरियर का वो सबसे बुरा दौर था। पूजा के पास 1 साल तक कोई काम नहीं था और पूजा कहती है कि मेरे करियर का सबसे अच्छा साल वो था जब मेरे पास लगातार 6 फिल्में हैं, लेकिन मेरे करियर का वो सबसे बुरा साल था जब मेरे पास एक भी फिल्म नहीं थी। फिर भी पूजा ने हार नहीं मानी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी पूजा हेगड़े की अब तक की कहानी। अगर आपको भी पूजा हेगड़े पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।